इकोनॉमी की पटरी पर लौटने के संकेत तो मिलने लगे हैं, लेकिन इसके फुल स्पीड से दौड़ने के रास्ते में कई ब्रेकर हैं। बीते साल जिस तरह से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, उसके लिए अर्थव्यवस्था को जल्दी ही 50 से 60 लाख करोड़ के विदेशी निवेश की जरूरत होगी। कोरोना से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इसे भी कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और सरकार के इस पैकेज को खारिज करने वालों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना के कहर से उबरने के लिए इकोनॉमी को 50 से 60 लाख करोड़ के विदेशी निवेश की जरूरत का अनुमान लगाया है। यानी सरकार के राहत पैकेज के 20 लाख करोड़ से 3 गुनी रकम की जरूरत है। गडकरी का मानना है कि निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर के बूते ही आ सकता है। Where we need to increase our export and reduce our import. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth in the future for the country. At the same time, we need to have foreign investment, and that is also possible. गडकरी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के विकल्पों के तौर पर हाईवेज, एयरपोर्ट्स, जलमार्ग, रेलवे, लॉजिस्टिक पार्क, ब्रॉडगेज मेट्रो होंगी। इसके साथ ही उन्होंने एमएसएमई बैंक और एनबीएफसीज में भी एफडीआई की जरूरत पर जोर दिया। गुरुवार को वीवीडीएन के ग्लोबल इनोवेशन पार्क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करते हुए गडकरी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ उठाया गया बड़ा कदम बताया। This is exactly the concept of our Prime Minister, Atmanirbhar Bharat. The electronic sector, we are now lot of hardware for 5G and 6G and other thing also. Maximum the machinery part we are importing. So this is the time that we need to find out the solution, import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू होने को एक बड़ी वैश्विक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने भी इस मौके के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। कंपनी अगले 3 साल में सेंटर के जरिए 1 लाख रोजगार देने का दावा कर रही है। इस फैसिलिटी के थ्रू हम 5G, वाईफाई, नेटवर्किंग और कैमरा में बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। हम अगले 5 साल में 1 लाख जॉब्स और क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। इस फैसिलिटी के थ्रू हम ना ही भारत के लिए प्रोडक्ट्स बल्कि ग्लोबल कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट इंडिया से बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करके भेजेंगे। लॉकडाउन की मुश्किल के बीच भी इस तरह की यूनिट का शुरू किया जाना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। ये संदेश आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते भारत के कदमों को बयान करने के साथ साथ चीन जैसे मुल्कों पर निर्भरता कम करने का भरोसा भी कारोबारियों और देशवासियों में जगा रहा है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए आज तक।